नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ा अपडेट आपके सामने। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम बड़सर में सीएम सुखू का दौरा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुखू बड़सर पहुंचे हैं। कई योजनाओं का यहां पर मुख्यमंत्री उद्घाटन करते नजर आएंगे। सुकरखुर्द पुल का यहां पर उद्घाटन करेंगे। उठाऊ पेयजल योजनाओं का भी यहां पर भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू। तो वहीं आपको बता दें कि जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम सुखू का हमीरपुर दौरा, और इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। सुकरखुर्द पुल का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। उठाऊ पेयजल योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। तो आज हमीरपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू। जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर निपटान भी करेंगे। तो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है बड़सर में। ये सीएम सुखू का दौरा, ये तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से यहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर ये मुख्यमंत्री की तस्वीर, मुख्यमंत्री के साथ यहां पर कई बड़े दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री यहां पर भूमि पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हमीरपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू। बड़ी और अहम जानकारी, जनसभा को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। ये तस्वीर मुख्यमंत्री का आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पीछे यहां पर कई भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री आज संबोधित भी करेंगे, जन समस्याओं को सुनेंगे भी। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह पर वहां मुख्यमंत्री उपस्थित हो रहे हैं, लोगों के समस्याओं को यहां पर सुन रहे हैं, मौके पर निपटान कर रहे हैं। तो ये बड़सर से आपको सीधी तस्वीर, मुख्यमंत्री भूमि पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जाए, समाधान किया जाए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हमीरपुर से अशोक राणा जुड़ चुके हैं। अशोक, यहाँ पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और यहाँ समस्याओं को भी निपटान करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। आज मुख्यमंत्री जो है हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बिजड़ी के ताल स्टेडियम में अभी पहुंच चुके हैं। इस दौरान लोगों की जो है जन समस्या जो है मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ताल स्टेडियम है बिजली का, यहाँ जनसभा को मुख्यमंत्री थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। अभी जो आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जो बेनिफिशरी है उनसे बातचीत कर रहे हैं इसमें, इस ताल स्टेडियम में। और उनके साथ जो है बड़सर के विधायक मौजूद है, साथ में जो है उनके राजनीतिक सलाहकार जो अश्विन बिट्टू, वो भी मौके पर विशेष रूप से उपस्थित है। आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो बिजली ताल स्टेडियम की तस्वीरें हैं और काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। जी अशोक, यहाँ पर मुख्यमंत्री उठाऊ जल पे परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है, और इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री की ओर से बड़सर वासियों को देने की यहाँ पर कोशिश किया है मुख्यमंत्री ने? जी आपको बता दें कि जो है एक सुकरखुर्द में किया है। एक बड़सर विधानसभा क्षेत्र में हर समय जो पानी की किल्लत रहती है उसे दूर करने के लिए जो है एक नई जो उठाऊ सिंचाई योजना है, पेयजल योजना है जी, उसका जो आज इन्होंने शिलान्यास किया है ताकि बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पानी की कोई किल्लत न हो। जी अशोक, यहाँ पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के द्वारा क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है और मुख्यमंत्री खुद भी उपस्थित होते हैं इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, अगर राजनीतिक मायनों से देखा जाए तो ये कार्यक्रम जो है लोकसभा जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसके चलते ही किया जा रहा है, क्योंकि ये जनता के साथ जो है सीधा संवाद जो है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू द्वारा जो किया जा रहा है, ताकि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनका कहीं न कहीं जो है कांग्रेस पार्टी को फायदा हो, जिसके तहत जो है ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया अशोक राणा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कई योजनाओं का यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। उठाऊ पेयजल योजना का भी यहां पर उन्होंने भूमि पूजन किया है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से सीधा यहां पर संदेश ये दिया जा रहा है कि ताकि मुख्यमंत्री की ओर से सभी लोगों की यहां पर समस्याओं को सुना जाए और इसका निपटान भी मौके पर किया जाए। परिवहन विभाग प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान की शुरुआत 15 जनवरी से हो चुकी है। इस दौरान अभियान के तहत राज्य सचिवालय से रिज मैदान तक वॉक पर सेफ्टी का आयोजन किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। इस सेफ्टी वॉक में राज्य सचिवालय के कर्मचारियों का भी साथ मिला है। वहीं इस मुहिम के जरिए हिमाचल प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की कोशिश की जा रही है। रोड सेफ्टी के को लेके जो है हमारा कैंपेन चल रहा है 1 महीने का, 15 जनवरी से 14 फरवरी तक। और मैं हमारी जो सचिवालय की कर्मचारी हैं, एसोसिएशंस हैं, मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हमारी इस कैंपेन में जुड़े हैं। क्योंकि सचिवालय से जब आवाज़ आती है तो वो पूरे प्रदेश में जाएगी और यहाँ से नीतियाँ बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं और ये लोग इनसे मिलते हैं और पूरे प्रदेश के साथ डीलिंग होती है। तो इसलिए इनका इन्वॉल्व होना अपने आप में एक अनूठी बात है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर साल लगभग रोड एक्सीडेंट में 1000 के आसपास लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है कि इसको हमने कैसे रोकना है। बंदला धार की ऊंची पहाड़ी से सुबह का नजारा धुंध की सफेद चादर से ढका रहता है और सुबह तक पूरा बिलासपुर धुंध की आगोश में समाया रहता है। ये ऊंची पहाड़ी से मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि पूरा बिलासपुर धुंध की सफेद चादर में ढक गया हो या पूरे बिलासपुर के ऊपर बादल ही बादल छाया हो। धुंध से काफी ठंड भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। हिमाचल परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की थी। अभियान के तहत शिमला में सड़क सुरक्षा जागरूकता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला वाहन चालकों ने जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया और अपने निजी अनुभव भी साझा किए। वहीं परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया है कि महिलाएं स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में हर्ष का विषय ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 1,10,000 से ज्यादा महिला चालक हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हिमाचली महिलाएं स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा आंकड़ा है 1,10,000 से अधिक महिलाएं जो है हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां चलाती हैं। तो ये बहुत उत्साहवर्धक है। इसमें हमने हमेशा प्रयास किया है, बहुत तरह की कार्यशालाएं होती हैं और रोड सेफ्टी हमारा जो मेन इशू सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर जिस प्रकार की स्थिति रहती है तो दुर्घटनाओं को रोकने में हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की सहभागिता के बिना इस काम को शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर हमने ये विभाग में काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद ये प्रयास किया कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहां महिलाएं बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल के रूप में निकल करके आए। तो यहाँ पंथाघाटी एरिया में रहती हूँ, वर्किंग में लिफ्ट मॉल रोड से वर्किंग हूँ। और जी पैशन तो ड्राइविंग का पैशन बचपन से था। तो यही सोचो कि पैशन की वजह से शायद मैंने यही करियर चूज किया है। मेरी जो ड्राइविंग है वो 16 साल की है। 16 साल से मैं गाड़ी चला रही थी। मैं छोटी ही गाड़ी चलाती हूँ। मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, वो काफी टाइम से गाड़ी चलाते हैं। मेरा शौक था इस फील्ड में आने का कि मैं भी बड़ी गाड़ी चलाऊं। छोटी तो सारी चला लेती हैं लेडीज, पर ये था कि बड़ी गाड़ी चलाऊं।
मेरी बात करूं तो मैं स्टार्टिंग जब मेरी बचपन थी तो बचपन में स्कूल जाती थी तो 14 किलोमीटर का रास्ता होता था, पैदल आना जाना होता था। तो ऐसे में मुझे ये लगता था कि काश मैं भी ड्राइविंग सीखती या मुझे भी मेरे पास भी गाड़ी होता तो शायद मैं भी ड्राइव करके स्कूल जाती। तो ये सब सपने बचपन से घूमते आई और एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे लगा मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि परिवार में कभी भी कोई भी बीमार होता है तो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है घर पे। तो ऐसे में क्यों ना हम खुद अगर ट्रेन है तो हम परिवार को हॉस्पिटल तक टाइम से पहुंचा सकते हैं। तो मैं हर तरह की व्हीकल चला लेती हूँ, जैसे ट्रक हो गया, मशीन्स हो गई, बाइक एंड ऑल, हर एक चीज। तो बस यहाँ पे इसी के ही रिगार्डिंग आज है, तो हम आपको बुलाया गया है। तो सीधे आपको ले चलेंगे हमीरपुर, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता को यहाँ जनता की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। तो इस पर आपने देखा कि किस प्रकार जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो दूरदृष्टि और जो दूर से और दृढ़ संकल्प है, इससे जो जितनी भी योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ जो है आम लोगों तक पहुंच रहा है, आम जनता तक पहुंच रहा है। और इस एक वर्ष के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार के सराहनीय एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सदैव स्मरणीय और हमेशा अनुकरणीय रहेंगे। जी हाँ, इस व्यवस्था परिवर्तन के प्रणेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज हम अपने बीच में पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इस मौके पर आप सभी लोग जो है उत्साहित हैं, उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन और विचार सुनने के लिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उद्बोधन के लिए। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हमारे साथी, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, इंद्रदत्त लखनपाल भी शिमला में उसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते थे। शिमला में एक ही कॉलेज हुआ करता था और पूरे क्षेत्र के लोग उसमें पढ़ा करते थे। तो हमीरपुर से तो बहुत कम लोग यहाँ पर वहां पढ़ा करते थे। इंदर जी और हम इकट्ठे ही कॉलेज में पढ़कर हम विश्वविद्यालय में चले गए। इंदर जी अपने काम धंधे में लग पड़े। हमारे पुराने साथी इंद्रदत्त लखनपाल जी इस क्षेत्र के सेवक भी है। मेरे राजनीतिक सलाहकार श्री सुनील बिट्टू जी, पूर्व विधायक श्री वीडी लखनपाल जी, श्री मंजीत डोगरा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष केवल दीवान जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र जार जी, कृष्ण चौधरी जी, राजीव राणा जी, हमारे पोल्यूशन के मेंबर डैनी जसवाल जी, हमारे इस क्षेत्र के सभी पंचायत प्रधान, बिजली पंचायत के प्रधान संजय जी, सभी दूर दराज से आए माताएं, बहनें, युवा साथी और बुजुर्गों, एक वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री के रूप में जब मैंने शपथ ली, उस समय मेरे मन में कई विचार आते थे। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं जब अभी सुख आश्रय के लाभार्थियों से बात कर रहा था तो मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही थी। शपथ लेने के बाद मैं बालिका अनाथ आश्रम में गया। उन प्यारी नन्ही बच्चियों से मैंने कुछ सीखा और एक ध्यान मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि जिन बच्चों की माता नहीं है, जिन बच्चों के पिता नहीं है, उनके लिए कोई योजना लाई जाए। मैंने इस दृष्टि से सोचना शुरू किया और 10 महीने बाद मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना धरातल पर आई और आज जब उसका लाभ इन हमारे बच्चों को मिल रहा है तो मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। हमने हिंदुस्तान का पहला कानून बनाया और कानूनी रूप से उन बच्चों को ये अधिकार दिया जिनके पास जिनकी माता नहीं है,
जिनका पिता नहीं है, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं, पैदा होने के बाद से 27 साल की उम्र तक पूरा खर्चा उनका सरकार ही करेगी। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, यानी सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है, जिसके अंतर्गत इन बच्चों को हमारे लाभ पहुंच रहा है। आप सोचते बहुत है, लेकिन जब तक आप कोई योजना धरातल पर नहीं ला सकते, तब तक वो योजना पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये योजना सोची भी गई और 10 महीने के भीतर धरातल पर भी लाई गई, और उन सभी सरकारी बच्चे जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है, तकरीबन 4000 बच्चों को हमने एक अधिकार दिया, कानूनी अधिकार दिया कि सरकार ही हमारा 27 साल की उम्र तक ख्याल रखे। हटवाड़ पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने शिरकत की है। इस दौरान लोगों ने तकनीकी शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है। जैसे यहाँ पे सामाजिक इनके सड़क सुरक्षा के बारे में बात कही है, सबसे ज्यादा दिक्कत हो गया नशाखोरी की। आज हमारे जो युवा हैं उनको बचाने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे भी हमने नशा करते हुए देखे, और नशेड़ी सिर्फ अपने लिए नुकसान नहीं करता, ये पूरे समाज को तहस नहस कर देते हैं, अराजकता फैला देते हैं। तो इसके ऊपर जब बच्चा टीन एज में है, जैसे वो 10, 12, 13 साल का होता है, ध्यान रखने की जरूरत है। और ज्यादातर वो बच्चे बिगड़ते हैं जहाँ पे थोड़ा सा उनको बचपन में प्यार प्रेम की कमी रह जाती है, माँ बाप बाकी चीजों में उलझे हैं, वो बच्चों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले को लेकर बीजेपी उग्र हो गई है। दरअसल धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपए जमा न करने को लेकर सूलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश सुक्खू सरकार हर मुद्दे पर नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर उनसे सरकार नहीं चल रही है तो वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। मुख्यतः जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जदरांगल धर्मशाला में बनना है, जिसके लिए भूमि का चयन हो गया है और लगभग 56 हेक्टेयर जमीन, जिसके ऊपर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ विसंगतियां थी। भारत सरकार ने सारी उन विसंगतियों को कह करके कि आप इन शर्तों को पूरा करो, हस्तांतरित जमीन कर दी जाएगी। यानी केंद्रीय मंत्रालय फॉरेस्ट एवं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी है। आरकेएस मेंबर ने क्षेत्रीय अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया है। आरकेएस के मेंबर पुनीता शर्मा ने बताया है कि अस्पताल परिसर में 2 पर्ची काउंटर लगाए जाएंगे और स्टाफ की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की जाएगी और जल्द से जल्द अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी को यहां पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। आज हमने रोगी कल्याण समिति की ओर से अपने सभी मेंबर्स की ओर से अपना निरीक्षण किया हॉस्पिटल का। एमओ साहब से डिस्कस हुआ। एक तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब पेशेंट्स को दिक्कत आ रही थी कि पर्चियां बनाने में शुरू में ही, उसके लिए एक काउंटर और खोलने की उनसे कहा गया कि एक और काउंटर खोला जाए, क्योंकि 1000 पेशेंट इस टाइम आ रहा है, गर्मियों में और ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए बाकी मैन पावर की जो एमओ साहब ने बताया, मैन पावर की काफ़ी दिक्कत है। उनके पास 29 पोस्टें वेकेंट हैं इस टाइम में। तो हम वो अपने लोकप्रिय मिनिस्टर हमारे जो शांडिल जी हैं, काफ़ी काम करते हैं हेल्थ के ऊपर, ये हेल्थ डिपार्टमेंट उनका अपना है। उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टाफ को प्रोवाइड कराया जाए, जो कि काफ़ी दिक्कत स्टाफ की वजह से आ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया है।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अव्वल रहे मेधावी बच्चों को पुरस्कार भी दिया है। अच्छा प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया है। मैं उन सबको अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छा करें, आगे बढ़ें और विद्यार्थी परिषद के अपने सभी भाई और बहनों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, आयोजन भी किया, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोग देश को आगे बढ़ाने में अपना हर संभव प्रयास करेंगे। कई बार पीयर प्रेशर होता है कि बड़े को देखा तो सिगरेट सुलगने लग गए, किसी को दूसरे देखा तो शराब पीनी शुरू कर दी, किसी और को देखा तो हर तरह का नशा करने का प्रयास किया कि चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और जब एक बार वो सेवन करते तो उसके बाद वो लत छूटती नहीं। तो मेरा निवेदन है कि आप नशों से दूर रहें। शिमला की सब्जी मंडी में प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। नगर निगम की ओर से ये प्रस्ताव सरकार को सौंपा जाएगा। इस योजना के लिए केंद्र सरकार से बजट मिलने की उम्मीद है। इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्ति किया जा रहा है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम का दावा है कि जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी और केंद्र सरकार यूनिटी मॉल निर्माण के लिए बजट जारी कर सकती है। आज यूनिटी मॉल के बारे में पिछले काफ़ी समय से माननीय मुख्यमंत्री ने हमें जगह चिन्हित करने के लिए कहा था, जो इसकी जगह हमने चिन्हित की है, जिसमें लगभग 16-17 बीघा लैंड नगर निगम की परिधि के अंदर नगर निगम की लैंड है। और उसको लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री ने हमें निर्देश दिए थे कि कागज़ इसमें इकट्ठे करो, रेवेन्यू पेपर, जो हमने सबमिट कर दिए थे। और अब उसकी आज बैठक भी है और हमारी जो डीपीआर और इस तरह का जो बनना है वो सेक्रेटरी लेवल यूडी सेक्रेटरी के पास आज कमिश्नर साहब भी गए और उनको इस जो हमारा प्रपोजल है वो आज टोटल डिटेल में उसको सबमिट भी करेंगे। और इसके लिए कंसल्टेंट की भी शायद नियुक्ति हो, जो सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये बताया। और सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हो रही है और जल्द मैं समझता हूँ कि इस प्रकार शुरू हो। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।